भगवान श्री भोलेनाथ जी का भैरव अवतार काल भैरव जिसे कहा जाता है, और कपाल मोचन जो तीर्थ है उसके बारे में हम सभी ने सुना है। ये कहाँ पर है? काशी में है। तो नंदी जी बोले कि हे प्रभु, भगवान का एक अवतार नहीं है, अनेकों अवतार है मेरे शिव जी के, और किस लिए है? अपने भक्तों की रक्षा के लिए मेरे भगवान भोलेनाथ ने अनेकों अवतार धारण किए हैं। नंदी जी कहते हैं कि कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए सर्व रूप को ही धारण कर लिया था। और इस प्रकार से कब कि हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए विष्णु भगवान किस रूप में आए थे? नरसिंह के रूप में। इस प्रकार से एक विशाल खंभे से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का जब अंत किया, नरसिंह का मतलब नर और सिंह, आधा स्वरूप मनुष्य का और आधा जो है सिंह का था। हिरण्यकश्यप का तो अंत कर दिया, परंतु मेरे विष्णु भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस प्रकार से सारे देवताओं ने मिलकर के जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, हे देवाधिदेव महादेव, जिस कारण मेरे भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया था वो काम तो हो चुका, कि यानी कहने का हिरण्यकश्यप दैत्य को मारना था वो तो भगवान कर चुके, लेकिन उसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय मच जाएगी। मेरे भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, चिंता न करो, मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने किसको बुलाया? अपने वीरगण वीरभद्र को बुलाया और वीरभद्र से कहा, जाओ नरसिंह भगवान की क्रोध की अग्नि को शांत करके देवताओं को भय मुक्त कर दो, और यदि वो आपके समझाने से ना माने तो आप मेरे भाव भैरव का रूप उन्हें दिखा करके शांत करवा देना। इस प्रकार से वीरभद्र जी वहां पर पहुंचे और नरसिंह भगवान यानी विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, जिस कार्य के लिए आपने ये रूप लिया था वो कार्य संपन्न हो चुका है, और आप अब जो है अपने वास्तविक रूप में आए और अपने स्थान को चले। इस प्रकार से वो कहने लगे, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने के लिए अवतार लिया था, और आपने यही नहीं लिया, आपने संसार को सुखी करने के लिए अनेकों अवतार लिए। आपने ही मछली का रूप धारण करके अपनी पूंछ से नाव को बांधकर मनु जी को समुद्र में घुमाते रहे। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आप जो है वाराह रूप धारण करके आए। उसके पश्चात आपने वामन का अवतार धारण करके बलि को बांध लिया। आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नृसिंह भगवान का भी अवतार लिया, और इस प्रकार से आपने जिस कार्य के लिए ये रूप लिया है अवतार नृसिंह का, वो कार्य पूरा हो चुका है। प्रभु, अपने क्रोध को शांत कर दीजिए। और इस प्रकार से आप मनोहारी सुंदर रूप, विष्णु भगवान का रूप अति सुंदर है, आप अपनी सुंदरता के रूप में आ जाएं। वीरभद्र के वचन को सुन करके भगवान विष्णु जी जो नृसिंह रूप में हैं, उनको इतना क्रोध आया कि वो कहने लगे वीरभद्र से, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। और इस प्रकार से, क्योंकि मैं पूरे संसार को जो है नष्ट कर दूंगा अगर तुम अभी नहीं गए यहाँ से। मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं, मैं ही तो सबका स्वामी हूँ। विष्णु जी के वचन को सुन करके वीरभद्र को क्रोध आया। उसने कहा कि क्या आप जगत के पालन करता, संहार करता, जन्मदाता भगवान शिव जी को नहीं जानते हैं? अरे वही तो सृष्टि के पालन करता, सृजन करता, संहार करता है, वो सबके स्वामी हैं। और उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेकों अवतार
संसार में हर तरफ मेरे भगवान शिव की माया फैली हुई है, शिव के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सारा संसार ही शिवमय है। इस प्रकार से वीरभद्र समझा रहा था, नहीं माने। और इस प्रकार से उसने क्या किया, वो कहने लगा कि आप शांत हो जाओ। फिर भी जब शांत न हुए तो वीरभद्र ने क्या किया, उसी समय भगवान विष्णु जी के नरसिंह रूप को पकड़ा और पकड़ करके लेकर के उड़ गया। कहाँ पहुंचा, भगवान शंकर जी के पास। बोलिए शंकर भगवान की जय। वीरभद्र जब इस प्रकार से नरसिंह जी को लेकर के दबा के पहुंचा और वहां ले जाके नीचे शंकर जी के पास पटक दिया, तो इतनी जोर से पटका कि नरसिंह भगवान जो हरि विष्णु जी हैं वो व्याकुल हो उठे। और ये देख करके सारे देवता ऋषि मुनि भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे और भगवान विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। वीरभद्र भैरव ने नृसिंह की सारी शक्तियों पर अपना अधिकार कर लिया और सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। और सारे देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप ही सारे संसार में समाये हैं। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, घबराने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से ये जो नृसिंह भगवान को पराजित करना मेरी एक लीला मात्र है। और इस प्रकार से इससे भगवान श्री हरि विष्णु की जो महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु भगवान की भी आराधना किया करेंगे। और यह कहकर भगवान शिव नरसिंह जी के शरीर को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। तब भगवान शिव ने क्या किया, अपनी मुंडमाला में, आपने देखा होगा भगवान शंकर जी मुंडमाला धारण करते हैं, अपनी मुंडमाला में नरसिंह भगवान का मुख भी लगा रखा है, उनके मुंडमाला में लगा हुआ है। इस प्रकार से आगे प्रसंग तो रहा नरसिंह लीला। आगे आती है विश्वानर एक मुनि हुए। नंदी जी कहते हैं, ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, मैं एक प्रसंग और बताता हूँ। एक विश्वानर नाम के मुनि हुए और वो मुनि भगवान शंकर जी के परम भक्त थे और उनका विवाह सुचिस्मती नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ। वो ब्राह्मण पत्नी अत्यंत ही पतिव्रता थी और बहुत ही अपने पति की सेवा किया करती थी। तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए पत्नी की सेवा से। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी, वरदान मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो उनकी पत्नी ने कहा, सुचिस्मती ने, हे मेरे स्वामी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान शंकर ही पुत्र चाहिए। मान लिया उसने भगवान को कि अगर आप दे सकते हैं तो भगवान शंकर को ही पुत्र दे दीजिए मुझे। तो वो कहने लगे, देवी, ये तो संभव नहीं है कि भगवान भोलेनाथ ही पुत्र बन करके आए, इसके लिए तो मुझे तपस्या करने जाना पड़ेगा। और इस प्रकार से वो ब्राह्मण देवता कहाँ चले गए, काशी पहुंचे। काशी पहुंच करके मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। वहां विश्वेश्वर भगवान के दर्शन किए। विश्वेश्वर भगवान मतलब विश्वनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ जो है, उनके दर्शन करने के बाद वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। रोज ब्राह्मण देवता स्नान करके क्या करते, 108 मटका जल भरकर लाकर शिव जी को स्नान कराते और इसके पश्चात उनकी जो है पूजा अर्चना में मग्न रहते थे। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। 1 वर्ष तक ब्राह्मण देवता ने कुछ भी नहीं खाया पिया। तो एक दिन क्या हुआ कि मध्य भाग शिवलिंग, जो जिस शिवलिंग की पूजा करते थे, उसके मध्य भाग से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। एक बालक उनको मिला शिवलिंग से और इसके पश्चात वो बालक बहुत ही सुंदर था। उसने मुकुट भी लगा रखा था। वो बालक हंस रहा था। ऐसे बालक को देख करके मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस प्रकार वो बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला। वो बालक बोल रहा है, भगवान शिव की इच्छा से क्या नहीं हो सकता है। वो बालक बोलने लगा। वो बालक कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब विश्वानर मुनि बोले,
प्रभु आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अपने भक्तों के मन की बात को आप जानते हैं। तब भगवान शंकर जी ने अपने बाल रूप में कहा, हे विश्वानर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ और शीघ्र ही तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूंगा। उस समय मेरा नाम गृहपति होगा। भगवान शिव जी का ये भी अवतार गृहपति। भगवान शंकर जी ने बता दिया, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से आऊंगा और मेरा नाम गृहपति रखा जाएगा। ऐसा वरदान देकर के वो बालक को उनका ध्यान हो गया और समय उन्होंने आकर अपनी पत्नी से बताया कि भगवान शंकर जी ने वरदान दिया है कि एक दिन जरूर वो पुत्र बनकर के आएंगे। समय आया और समय के साथ जो है उनके घर जो है भगवान शंकर जी पुत्र बनकर के आए। और भक्तों, उस समय सारे देवताओं ने आराधना किया और उनका नाम गृहपति रखा गया। और कहते हैं सारे देवता आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर पार्वती सब जब आए, नदियां भी आई, उस बालक के दर्शन के लिए सारी नदियां चली आई, सारे पर्वत चले आए। और इस प्रकार से कहते हैं सब उस बालक का दर्शन करके चले गए और मुनिवर ने उस बालक का नाम गृहपति रखा। समय बीतता गया, उस बालक ने, यानी वही भगवान शिव जी का बालक है, अपने पिता से कुछ ही दिनों के अंदर सारी विद्याएं सीख लिया। और ऐसी लीला हुई कि एक दिन देवर्षि नारद जी पहुंचे मुनिवर के घर। देवर्षि ने जब भाग्य रेखा देखा तो देवर्षि ने कहा कि हे मुनि, आपके घर जो ये बालक आया है, ये बालक वैसे तो बड़ा भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यशाली है, परंतु मैं बता रहा हूँ आज के 12 साल के बाद इस बालक को बिजली से खतरा होगा और ये नहीं बचेगा। ऐसा सुन करके वो मुनिवर विश्वानर और उनकी पत्नी सुचिस्मती वो रोने लगे। जो अपने बालक के बारे में ऐसा सुनेगा वो तो रोएगा ही, वो विलाप करने लगे। और जब वो रो रहे थे तो उसी समय कहीं पर गए थे खेलने के लिए, और जब लौट करके आए तो अपने माता पिता से पूछा कि हे माता पिता, आप क्यों रो रहे हैं, ऐसा क्या कारण आ पड़ा है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि हे पुत्र, देवर्षि नारद जी आए थे और उन्होंने यही कहा कि 12 साल के बाद जो है बिजली का खतरा होगा और ये बालक नहीं बचेगा। भगवान शिव जी की कृपा से गृहपति का मतलब कोई और नहीं, देवादेव महादेव जी। उन्होंने कहा चिंता ना करो, मुझे कोई खतरा नहीं होगा और मैं भगवान शिव जी की आराधना करूंगा। और जो शिव जी की आराधना करता है उससे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। वो बालक भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा और इस प्रकार से भक्तों कहते हैं कि वो शिवलिंग बना करके और वहां पर जल रोज चढ़ाता। इसका मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाया, वो भी 108 कलश जल चढ़ा करके और भगवान शिव की आराधना करता। भगवान भोलेनाथ जी ने देवराज इंद्र को भेजा। देवराज इंद्र ने आकर के कहा कि ए बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि मैं आपसे नहीं मांगता हूँ, मैं तो भगवान शिव से वरदान मांगता हूँ, आप इंद्र हो, आप चले जाओ। और इस प्रकार से मेरे आराध्य तो भगवान भोलेनाथ हैं, मैं उन्हीं से मांगना चाहता हूँ। गृहपति के वचन को सुन करके देवराज इंद्र को क्रोध आया, उन्होंने अपना वज्र उठा लिया मारने के लिए। और इस प्रकार से उनके हाथ में वज्र देख करके बालक को अपने पिता की बात याद आई और वो मूर्छित हो गया कि कहीं ऐसा न हो इस वज्र से ही मेरी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से जब मूर्छित होकर के गिर पड़ा तो उसी समय वहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती जी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए वो बालक उठ करके खड़ा हुआ और उन भगवान महादेव जी के समक्ष प्रार्थना करने लगा, मंत्र मुग्ध हो गया, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
देवालय महादेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मैंने ही देवराज इंद्र को तुम्हारे पास परीक्षा लेने के लिए भेजा था। और इस प्रकार से बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? उसने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपके श्री चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा और न किसी प्रकार से तुम्हारी मृत्यु होगी। और जो शिवलिंग बना करके तुमने मेरी आराधना किया है और आज इसी शिवलिंग में सदा के लिए विराजमान होने जा रहा हूँ और इस शिवलिंग का नाम अग्निश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग रखा जाएगा। और जो भी अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान भी करेगा, पूजन अर्चन करेगा, उसे जीवन में कभी बिजली का खतरा भय नहीं होगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर जी ऐसा वरदान दे करके उसी शिवलिंग में समाये और भगवान शंकर जी ने उसका नाम रख दिया अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग। इस प्रकार से भगवान ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। आगे की कथा भगवान शिव जी की आती है। यज्ञेश्वर अवतार, परंतु समय अभाव के कारण यज्ञेश्वर अवतार हम सभी कल के प्रसंग में सुनेंगे। कहते अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर अभिमान करेगा व्यक्ति तो भगवान ने देवताओं के अभिमान को भी नहीं करने दिया तो व्यक्ति क्या चीज है? देवताओं ने अभिमान किया और मेरे भगवान भोलेनाथ ने उनके अभिमान को भी चूर चूर कर दिया था। ये प्रसंग हम सभी कल की कथा में सुनेंगे। अब नारेश्वर मैंने प्रसंग बताया था, आपने सुना होगा शायद, उस समय आप नहीं रहे होंगे। तो अर्धनारीश्वर उस समय था जब भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे और सृष्टि की रचना कर रहे थे। सृष्टि की रचना में क्या हुआ कि जो है सब कुछ तो कर लेते थे, लेकिन परंतु नारी का निर्माण नहीं कर पाते थे ब्रह्मा जी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप कहते हैं सृष्टि की रचना करो, परंतु ये संभव नहीं हो पा रहा है। जब तक नारी नहीं होगी, पुरुष और नारी नहीं होंगे, तब तक सृष्टि की रचना कैसे संभव होगी? ब्रह्मदेव के कहने के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर से देवी शिवा को अलग कर दिया। उसी समय नारी रूप में प्रकट हुई देवी शिवा, माँ भगवती। और जब माँ भगवती प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने आराधना किया कि हे माँ, आप जो है अब भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनना स्वीकार करें, क्योंकि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो उसी समय अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव जी का हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से हम सभी भक्तजन भगवान महादेव जी की पावन कथा को सुन रहे थे। अब पुरुषोत्तम मास की कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा में आपने सुना था कि वो बगीचे में चोरी से फल खाता था। उसको क्या किया, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको कहा गया इसको बानर बना दिया जाए। आपने कल कथा में सुना था, परसों कथा में हमने बताया कि वो बानर बना। और इस प्रकार से कहते चोरी से कभी कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि कोई देख थोड़ी रहा है, पीछे खड़े हो जाओ और धीरे धीरे निकाल लो। लेकिन वो मालिक तो एक एक पल, जो श्रुतियाँ हैं ये हमारे कर्म को देखती हैं, जो सूर्य है ये हमारे कर्म को देखते हैं, जो चंद्रमा है यही तो गवाही देते हैं वहाँ पर जाकर के। जब हम कहते नहीं हमने कोई पाप नहीं किया, तो वही आकर के यमराज के सामने खड़े होकर बताते हैं कि आपने यहाँ चोरी किया, आपने यहाँ झूठ बोला। इस प्रकार से वही हाल ब्राह्मण का हुआ। और वो कहते हैं उसको जब वहाँ वानर बनने के लिए कह दिया तो श्री नारायण कहने लगे कि मृग तीर्थ नामक जो है ऐसा सरोवर है कि वहाँ पर वो जो है वानर बन करके रहने लगा। श्री नारायण बोले कि आज बताओ कि चित्रकुंडल जो था और वो जो है व्रत का उद्यापन करने के लिए गया। और कहते हैं कि चित्रकुंडल नामक वैश्य जब व्रत का उद्यापन करने के लिए पहुंचा तो वहाँ पर कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। और कहते हैं उद्यापन
दिया। और इस प्रकार से परंतु अत्यंत लोभी वो कंजूस रोता हुआ उनके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय भाव से नम्र होकर कहने लगा, चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के प्रति आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम मास के सेवन को किया है। आपने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया और किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। उस कंजूस के वचन को सुनकर के वैश्य ने कंजूस को भी धन दे दिया, ले तू भी ले जा और तेरे भी भाग्य में जो है तुझे मिल जाएगा। उस ब्राह्मण ने क्या किया, इस धन को ले जाकर के धरती में गाड़ दिया कि संभाल के रखेंगे, फिर आगे काम आएगा। और इसने जब वहां पर धरती में गाड़ दिया तो उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास के धन के लोभ से स्तुति किया। पूजा को देख करके पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुन करके प्रसन्न हुए, जिसके फलस्वरूप वो ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हो गया। और ये तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फलों वाला ये शोभे सुंदर वन है। श्री नारायण कहने लगे, ये कौन सा तीर्थ है, कौन सा वृक्ष है? तो नारायण जी कहने लगे कि जब रामचंद्र जी अपनी लंका को जीत करके माता सीता को लेकर वापस लौट रहे थे तो उस समय वहां पर सारे देवताओं ने प्रसन्न होकर के कहा कि भगवान वरदान मांगो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि यहाँ पर जो सूर्य वीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए उनको शीघ्र जीवित कर दो। इसी प्रकार इन देवराज इंद्र ने उन सबको जीवित कर दिया और कहने लगे कि जहाँ जहाँ मरे हैं वहाँ वहाँ वृक्ष बनना चाहिए। वहाँ वहाँ वृक्ष बन गए और कहते हैं सुंदर मीठे सरोवर भी बनने चाहिए। वो सारे सरोवर बनकर तैयार हो गए और इस प्रकार से कहते हे नारद, फिर वो लोभी बानर जो है पर्वत पर चढ़कर बढ़ते और बहुत से भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर फिरता रहा। उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा थी और ऐसे ही पुरुषोत्तम मास का महीना आया और उसने कुछ भी नहीं खाया। इतनी भयंकर बीमारी लग गई। अगर अभी बीमारी लग जाए तो शायद पानी भी पीना नहीं अच्छा लगेगा, खाना तो दूर की बात है। कभी कैंसर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कोई घर का व्यक्ति भी नहीं अच्छा लगता है। भले ही हमारा शरीर सूख जाए लेकिन हम कुछ खा पी नहीं पाते। तो वो बानर भी नहीं खा पी रहा था। उसको 1 महीना लगातार बीत गया, पुरुषोत्तम मास का उपवास हो गया और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भगवान का विमान उसको लेने के लिए आया। क्यों आया? कि पुरुषोत्तम मास में उसने बिना कुछ खाए पिए व्रत को कर लिया, अनजाने में ही कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन भगवान श्री हरि को प्राप्त हो गया है। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, श्रावण मास ये सोमवार शिवरात्रि पर्व और आज मंदिर प्रांगण में अभी 11 बजे से लेकर लगभग 1 बजे तक 21 परिवारों के द्वारा रुद्राभिषेक आयोजन किया जाएगा। सभी आएंगे परिवार, भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे और भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे और हम सभी इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की कथा को सुनते रहें। बोले शंकर भगवान